अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बच्चों। शाहीन शाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर है सुनहरे मशवरे लेकर। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाह रही हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो मसला हमारे माशरे में बहुत तेजी से फैल रहा है। एक ऐसी बुराई जो न सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते को कमजोर कर देती है, बल्कि ना जाने कितने घरों की खुशियाँ, कितने बच्चों का सुकून और कितनी औरतों की मुस्कुराहटें छीन लेती है। रोजाना मुझसे कितनी औरतें दुख भरे दिल के साथ पूछती हैं कि आपा, मेरे शौहर का घर में दिल नहीं लगता, वो बाहर की औरतों को ज्यादा अहमियत देता है। कोई ऐसी दुआ बता दें जो उसके दिल में मेरे लिए वफा पैदा कर दे। वल्लाह दिल दुखता है जब ऐसी फरियादें सुनने को मिलती हैं। हमारा दीन एक ऐसी बेहतरीन जिंदगी गुजारने का कहता है जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास, एक दूसरे के लिए खुशी और एक दूसरे के लिए सुकून का बायस होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से साबित कर दिया कि बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी, बच्चों और घर वालों का बेहतरीन ख्याल रखे। जरा सोचिए, जिस औरत को आप एक पाकीज़ा निकाह के बंधन में बांध कर घर लाते हैं, जो अपने वालिदैन और अपनी जिंदगी छोड़कर आप पर एतमाद करते हुए आपके साथ आती है, जो आपके बच्चों की माँ बनती है, आपके घर की देखभाल करती है, आपकी खुशियों और गमों में आपका साथ देती है, अगर वही मर्द अपनी मोहब्बत, अपनी तवज्जो, अपनी निगाहें घर से बाहर तकसीम करने लगे तो उस औरत के दिल पर क्या गुजरती होगी। जरा एक लम्हे के लिए उस दिल की कैफियत का तसव्वुर कीजिए। बीवी सिर्फ आपका खाना पकाने वाली और आपके बच्चों की देखभाल करने वाली कोई आम औरत नहीं होती, उसका भी एक दिल होता है। वो भी मोहब्बत चाहती है, वो भी इज्जत मांगती है, और वो भी यही चाहती है कि आप उसको उसी तरह अपनी जिंदगी में इज्जत, अहमियत और मोहब्बत दें जो मकाम वो आपको अपनी जिंदगी में देती है और जिसकी वो हर लिहाज से हकदार है। जब एक मर्द अपनी तवज्जो किसी गैर महरम औरत की तरफ लगाता है तो सिर्फ एक औरत का दिल नहीं टूटता, बल्कि एक पूरा घर टूटता है। बच्चे खामोश हो जाते हैं, बीवी अंदर ही अंदर घुट जाती है और घर की बरकतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कभी किसी घर को ऐसी आजमाइश में ना डाले। इसीलिए आज मैं आपसे कुरान पाक की एक ऐसी अजीम आयत शेयर करने जा रही हूँ, जिसको अगर आपने पूरे यकीन और इखलास के साथ पढ़ लिया तो आपका घर जन्नत का नमूना बन जाएगा और आप और आपके मियाँ के दिल में एक दूसरे के लिए यकसा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, ये दुआ सूरत अनफाल की आयत नंबर 62 और 63 है। व इन युरीदू अन यख्दऊका फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदा बिनस्रिही व बिलमुमिनीना व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। इसका इतना खूबसूरत तर्जुमा है कि अगर वो आपको धोखा देना चाहें तो आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। वही है जिसने अपनी मदद से और ईमान वालों के जरिए उनकी ताईद फरमाई, और उसी ने इनके दिलों में बाहिमी मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दी। अगर आप ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो इनके दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा ना कर सकते, लेकिन अल्लाह ही ने उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। बेशक वो बहुत ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। मेरी प्यारी बहनों, आप इस दुआ को खुला पढ़ें किसी भी नमाज के बाद, जब भी आपको वक्त मिले, फिर इंशाअल्लाह ताला आप इसके मोजज़ात देखिएगा। आप पूरे खुलूस के साथ अपने मियाँ के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत और वफादारी भर दे और आप दोनों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। मगर मेरी प्यारी बहनों, एक बात याद रखिएगा, जिस तरह शादी के रिश्ते में मर्द और औरत एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरह इस रिश्ते की खूबसूरती और मजबूती के लिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कोशिश कीजिए कि आपके जितने भी घर के काम हो वो शौहर के घर आने से पहले मुकम्मल कर लें, ताकि जब वो घर वापस आए तो आप बावर्ची खाने के प्याज लहसुन की बू के साथ का इस्तकबाल न करें, ना ही उसको घर आते ही दिन भर की शिकायतों के साथ अटैक कर दें।
कोशिश करें कि उसके आने से पहले नहा धोकर खुशबू लगाकर उसका इस्तकबाल करें। हम में से बहुत सारी बहनें ये गलती करती हैं कि शादी का कुछ अरसा गुजरने के बाद अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं और घर के काम काज में अपने आप को इतना वक्फ कर देती हैं। यही वो वक्त होता है जब मियाँ की तवज्जो घर की चार दीवारी से बाहर चली जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसा मौका ही फराहम ना करें कि नौबत यहाँ तक आए। और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आपकी बीवी आपके लिए आपके पूरे घर को संभालते हुए संवर कर आपके सामने आए तो आप उसकी भी दिल खोल कर तारीफ करें। जिस तरह आपने सारा दिन दफ्तर में मेहनत की, उसने भी घर के सारे काम काज निपटाए, इसीलिए वो भी दो मोहब्बत भरे अल्फाज की हकदार है। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्ती कशिश अक्सर पूरी जिंदगी की पशेमानी ले आती है, तो चंद लम्हों की ख्वाहिश को बरसों के आंसुओं की वजह न बना दीजिए। अपने घर की हिफाजत कीजिए, अपनी बीवी की इज्जत कीजिए और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह न कीजिए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घरों की हिफाजत फरमाए, हमारी खुशियों की हिफाजत फरमाए, हमारी निगाहों की हिफाजत फरमाए और हम सब के निकाह में अल्लाह ताला मोहब्बत, वफादारी और बरकत कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।